नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। नमस्कार। आज हम जिन विचारों पर गौर करने वाले हैं वे अपनी असीम शक्ति को पहचानो पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण अंशों से लिए गए हैं। हाँ। मूल विचार ये है कि रामायण महज एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन की गहराइयों को समझने का एक शक्तिशाली माध्यम है। बिल्कुल। हम खास तौर पर सुंदरकांड के उस पल पर ध्यान देंगे जहां जामवंत जी हनुमान जी को उनकी भूली हुई असीम शक्तियों की याद दिलाते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। हाँ। और हमारा मकसद ये समझना है कि ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमें अपनी छिपी हुई ताकत को पहचानने और उसे जगाने के लिए क्या सिखा सकती है। तो चलें इस विषय की गहराई में। जरूर। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई पौराणिक घटना का वर्णन भर नहीं है। हाँ। इसमें एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ छिपी है जो समय से परे है। सही। देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि हजारों साल पहले कही गई ये बातें आज भी हमारे जीवन की चुनौतियों, हमारे निजी संघर्षों, उनसे कितनी सीधे तौर पर जुड़ती हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ किस्से नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर जीने के व्यवहारिक सूत्र भी हैं। आपने बिल्कुल सही दिशा दी। तो चलिए उस दृश्य की कल्पना करते हैं। हाँ। किष्किंधा से वानरों की पूरी सेना वो समुद्र तट पर खड़ी है। सामने मीलों फैला हुआ गरजता हुआ अथाह सागर। हाँ। और लक्ष्य बहुत बड़ा है, लंका में सीता माता का पता लगाना। जी। लेकिन उस विशाल सागर को देखकर पूरी सेना पर जैसे एक निराशा, एक भय का माहौल छा जाता है। स्वाभाविक है। हर कोई अपनी सीमाएं देख रहा है। कोई कह रहा है मैं जा तो सकता हूं पर लौट पाऊंगा या नहीं पता नहीं। कोई अपनी गति की सीमा बता रहा है। मतलब माहौल में एक भारीपन है, असमर्थता का भाव। हाँ, असमर्थता का भाव। ऐसा लग रहा है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता। लगभग सभी ने जैसे हार मान ली है। हाँ। और उस सामूहिक भावना पर ध्यान देना जरूरी है। वो निराशा, वो हताशा, क्या ये हमारे अपने जीवन के उन पलों जैसी नहीं है? बिल्कुल। जब हम किसी बहुत बड़ी चुनौती, किसी बड़े लक्ष्य या किसी मुश्किल रिश्ते का सामना करते हैं। सही कहा। अक्सर हम भी उस चुनौती रूपी सागर को देखकर अपनी ही क्षमताओं पर शक करने लगते हैं। ठीक उन वानरों की तरह। ये बहुत ही मानवीय प्रतिक्रिया है। और यहीं पर बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। उस निराशा और खामोशी के बीच महाबली हनुमान, जिनके बल बुद्धि की कोई सीमा नहीं, वो भी चुपचाप बैठे हैं। हाँ। लगभग आत्मविस्मृति में। ऐसा लगता है मानो वो खुद भी अपनी उन दिव्य शक्तियों को भूल चुके हैं। ये सोचना ही अपने आप में एक बड़ा सबक है कि कैसे सबसे योग्य व्यक्ति भी कभी-कभी आत्मसंदेह का शिकार हो सकता है। वास्तव में ये मानवीय मनोविज्ञान का एक अहम पहलू है। हनुमान का यूं चुप हो जाना दिखाता है कि सिर्फ बाहरी योग्यताएं होना ही काफी नहीं है। हाँ। जब तक उन शक्तियों के प्रति अंदर से विश्वास ना हो, या कहें कि आत्मस्मृति ना हो, वो एक तरह से बेकार ही हैं। सही। और वो सागर, वो सिर्फ एक भौगोलिक बाधा नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से देखें तो वो हमारे अपने मन के डर हैं, हमारी शंकाएं हैं, वो सीमाएं जो हम खुद पर लगा लेते हैं। हाँ, हम खुद ही बना लेते हैं कई बार। बिल्कुल। हम कितनी बार अपनी ही क्षमताओं को कम आंककर अपने चारों ओर ऐसे ही मानसिक सागर नहीं बना लेते जो शायद उतने बड़े हैं भी नहीं। बिल्कुल सही। इसी घोर निराशा के पल में कहानी एक नया मोड़ लेती है। हाँ। मंच पर आते हैं वृद्ध, अनुभवी और ज्ञानी जामवंत जी। वो आगे बढ़ते हैं, उस निराशा भरे माहौल को देखते हैं और फिर उनका ध्यान जाता है हनुमान पर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जामवंत सिर्फ दिलासा नहीं देते। नहीं। वे हनुमान को उनकी असली पहचान याद दिलाते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप। वे उनके गुणों का वर्णन करते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, तुम तो पवन देव के पुत्र हो, तुम्हारी शक्ति वायु के समान है। हाँ, उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं। हाँ, उनकी दिव्य उत्पत्ति, उनकी असाधारण क्षमताएं, अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, वो सब याद दिलाते हैं जो वरदान में मिली थी। हाँ, जो वरदान में मिली थी। वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए सागर लांघना तो एक खेल जैसा होना चाहिए। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक भूली हुई सच्चाई का जोरदार स्मरण था। ये जामवंत का हस्तक्षेप मनोवैज्ञानिक नजरिए से बहुत गहरा है। ध्यान दीजिए, ये कोई ऐसी तुम कर सकते हो वाली बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हनुमान की भूली हुई पहचान और उनके विशिष्ट सामर्थ्य का बिल्कुल सटीक स्मरण था। हाँ। जाम्बवंत ने हनुमान को वो याद दिलाया जो वे वास्तव में थे,
ना कि वो जो उस पल की निराशा में महसूस कर रहे थे। सही। यही तो एक सच्चे गुरु या मार्गदर्शक की भूमिका होती है। वो हमारी सोई हुई क्षमता को पहचानता है और हमें उसका एहसास कराता है। सही गलत की पहचान, वो विवेक, वो भी यहाँ जरूरी हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। और जामवंत के उन सटीक शब्दों का असर देखिए। हाँ। जैसे जैसे जामवंत बोलते जाते हैं, मानो हनुमान के अंदर सोया हुआ शेर जाग उठता है। उनका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आता है, उनका शरीर अपने असली विशाल रूप में आने लगता है जी। और फिर वे गर्जना करते हुए कहते हैं कि वे न सिर्फ इस सागर को लांघ सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ी तो पूरी लंका को ही उखाड़ कर ला सकते हैं। हाँ, वो ऊर्जा लौट आती है। बिल्कुल। पल भर में निराशा का अंधेरा छट जाता है और वे उस असंभव से दिख रहे काम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पे देखें, हाँ, तो ये घटना किसी भरोसेमंद स्रोत से मिलने वाली सकारात्मक पुष्टि यानी वैलिडेशन के महत्व को भी दिखाती है। हाँ, बिल्कुल। खासकर उन पलों में जब हम गहरे आत्मसंदेह में होते हैं। सही। कभी कभी हमें जीवन में ऐसे व्यक्ति या ऐसी परिस्थिति की जरूरत होती है जो हमसे भी ज्यादा विश्वास करे और हमें हमारी असली क्षमता का आईना दिखाए। जामवंत ने हनुमान के लिए वही भूमिका निभाई। उन्होंने हनुमान के डर के सागर को अपने विश्वास और सटीक शब्दों की शक्ति से एक तरह से सुखा दिया। वाह। पर जैसा मैंने पहले कहा, इस बाहरी पुष्टि पर पूरी तरह निर्भर होने का एक खतरा भी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि असली शक्ति का स्रोत तो वो भीतर ही है। तो इस पूरी कथा का, इस प्रेरक प्रसंग का सार क्या है? इसे हम आज अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? हाँ, देखिए, हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में ऐसे सागरों का सामना करते ही है। बिल्कुल करते हैं। ये सागर कोई बड़ी चुनौती हो सकती है, कोई अधूरा सपना, करियर की कोई मुश्किल परीक्षा या कोई निजी मुश्किल जिससे बाहर निकलना असंभव सा लग रहा हो। और उस स्थिति में हनुमान की तरह ही हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है? हाँ। हम अक्सर अपने ही मन में शक और संदेह पालने लगते हैं। ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरी क्षमता से बाहर है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। हाँ। इस तरह के नकारात्मक विचार। हाँ, मुझ में वो बात नहीं है। बिल्कुल, दूसरों में ज्यादा काबिलियत है, ये विचार हमें घेर लेते हैं और इस चक्कर में हम अपनी उन सहज जन्मजात शक्तियों को भूल जाते हैं जो हमें मिली हैं। हाँ। हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में खास है, हर किसी के पास अपनी विशेष प्रतिभाएं हैं, हमारे अंदर असीम संभावनाएं वो सोई पड़ी रहती हैं। बिल्कुल। हम अपने अंदर के उस हनुमान को ही भुला बैठते हैं। हाँ। जो प्रतीक है साहस का, संकल्प का और उस क्षमता का जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। हाँ, और स्रोत से जो मुख्य व्यवहारिक सबक हमें मिलते हैं वो बहुत बहुत साफ और शक्तिशाली हैं। जैसे पहला और शायद सबसे जरूरी, आत्मस्मरण का महत्व। हाँ। असली शक्ति कहीं बाहर से नहीं आनी, वो हमारे अंदर ही है। हाँ। जरूरत है उसे जगाने की, उसे याद करने की। हमें खुद को बार बार ये याद दिलाना होगा कि हम अपने डर, अपनी शंकाओं, उनसे कहीं ज्यादा बड़े और सक्षम हैं। सही। दूसरा सबक है एक सच्चे मार्गदर्शक की भूमिका। जैसे जामवंत थे। हाँ, हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, माता पिता, शिक्षक, दोस्त, कोई मेंटोर, जो हमारी छिपी प्रतिभाओं को पहचानते हैं और हमें उनका एहसास कराते हैं। उनकी सच्ची सकारात्मक बातों को सुनना और उन पर विचार करना, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, विवेक का इस्तेमाल जरूरी है। और अक्सर हम ऐसे मार्गदर्शन को या तो पहचान नहीं पाते या शायद अहंकार में स्वीकार नहीं कर पाते। सही कहा। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि हम ऐसे सकारात्मक, विवेकपूर्ण मार्गदर्शन के प्रति कितने खुले हैं, कितने ग्रहणशील हैं। हाँ। क्या हम उसे स्वीकार करने को तैयार हैं, खासकर तब जब हमारा अपना मन शक से भरा हो। तीसरा सबक है सकारात्मक प्रेरणा और संगति की शक्ति। जामवंत के शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वे प्रेरणा की चिंगारी थे। हाँ, बिल्कुल। सकारात्मक विचार, सकारात्मक शब्द, सकारात्मक लोगों की संगति, ये हमारी सोच पर गहरा असर डालती है। और चौथी बात, संभावना में विश्वास। जब सब कुछ असंभव लग रहा था, जामवंत ने हनुमान को विश्वास दिलाया कि ये संभव है, तुम्हारे लिए तो ये सहज है। निराशा कितनी भी गहरी क्यों न हो, ये विश्वास बनाए रखना कि कोई न कोई रास्ता निकलेगा, कि समाधान मौजूद है, ये हमें आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। आपने मार्गदर्शक की बात की, लेकिन जैसा स्रोत भी इशारा करता है, क्या जामवंत हमेशा कोई बाहरी व्यक्ति ही होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये हमें इस चर्चा की और गहरी परत में ले जाता है। अच्छा। जरूरी नहीं। वास्तव में स्रोत हमें अपने भीतर के जामवंत को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। हाँ। अपने भीतर के जामवंत को पहचाने। इसका
इसका असल मतलब क्या हो सकता है? क्या इसका मतलब है कि वो याद दिलाने वाला, वो प्रेरित करने वाला तत्व हमारे अपने अंदर भी है? हाँ। शायद हमारी अंतरात्मा की आवाज, या कोई अचानक आया साफ विचार, किसी किताब की कोई पंक्ति, या किसी अपने की सच्ची शुभकामना। बिल्कुल, ये कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि हमें उस आंतरिक या बाहरी रिमाइंडर के प्रति सचेत और ग्रहणशील होने की जरूरत है। हाँ, उसे सुनना या खोजना पड़ेगा। हाँ, सक्रिय रूप से। और उस अंदरूनी आवाज को सुनने के लिए, उस भीतरी जामवंत को पहचानने के लिए आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस का विकास बहुत जरूरी है। हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं के प्रति ज्यादा सचेत होना होगा। ध्यान या आत्मचिंतन जैसी चीजें इसमें मदद कर सकती हैं। सही। स्रोत का आखिरी संदेश भी यही रखता है, अपने भीतर के हनुमान को पहचानो, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाओ, अपने आत्मविश्वास को वापस पाओ। ये समझना जरूरी है कि शक्ति पहले से ही हमारे अंदर है, उसे कहीं बाहर से लाना नहीं है, बस उसे याद करना है, पहचानना है और सबसे जरूरी उस पर विश्वास करना है। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। तो संक्षेप में कहें तो हमारी आज की चर्चा का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि हम सबके अंदर हनुमान जी के तरह ही असीम शक्ति और क्षमता है। हाँ। ये शक्ति अक्सर या तो सोई रहती है या हम जीवन की भागदौड़ में उसे भूल जाते हैं। बिल्कुल। जीवन के सागर मतलब मुश्किलें और बाधाएं हमें तभी तक बड़े लगते हैं जब तक हम अपनी इस अंदरूनी शक्ति को भूले रहते हैं। एकदम सही कहा। और जीवन में शायद हम सबको कभी न कभी एक जामवंत क्षण की जरूरत पड़ती है, चाहे वो प्रेरणा हमारे अपने अंदर से जागे या किसी बाहरी व्यक्ति या घटना से मिले। एक ऐसा पल जो हमें हमारी असली क्षमता का, हमारी भूली हुई पहचान का स्मरण करा दे। निश्चित रूप से। और ये स्रोत हमें अपनी इन शक्तियों को न केवल पहचानने बल्कि सक्रिय रूप से जगाने का आग्रह करता है। हाँ। यहाँ एक आखिरी विचार जो मेरे मन में आ रहा है और जो शायद श्रोताओं के लिए भी सोचने लायक हो, जरूर, वो ये है, क्या सबसे महत्वपूर्ण कदम सिर्फ उस जामवंत अंदरूनी या बाहरी के आने का इंतजार करना है, या असली चुनौती और अवसर ये है कि हम सक्रिय रूप से उस आत्म जागरूकता और आत्मज्ञान को विकसित करें? अच्छा, जिससे हम किसी संकट या चुनौती रूपी सागर के सामने आने से पहले ही अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचान सकें और उन पर भरोसा कर सकें। ये वाकई एक गहरा चिंतन बिंदु है। इंतजार करने के बजाय तैयारी करना। हाँ, तो सोचने के लिए प्रश्न छोड़ा जा सकता है, कोई व्यक्ति अपने दिव्य उपहारों, अपनी अनोखी प्रतिभाओं, अपनी अंदरूनी शक्तियों की सूची सक्रिय रूप से कैसे बना सकता है और उन्हें अपनी चेतना में कैसे जीवित रख सकता है, ताकि जब जीवन का कोई बड़ा सागर सामने आए तो वो उसका सामना करने के लिए पहले से ज्यादा तैयार हो। बहुत खूब। स्रोत के अंतिम संदेश को दोहराते हुए हम कह सकते हैं, तुम्हारे भीतर वो असीम दिव्य शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम है। इसे पहचानो, इसे जगाओ और जीवन के हर मोर्चे पर विजय प्राप्त करो।